अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट बाय टेल्स ऑफ एक्चुअलिटी। और मेरे साथ आज काफ़ी जो ना बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हैं, लेकिन उससे पहले हम मौज़म को दायरे उन दोनों से बड़े तो हम ही लग रहे हैं। तो हम जो ना मौज़म को पहले जो ना हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मौज़म प्लीज़। मेरा इंट्रोडक्शन वैसे हो चुका है। मैं चलो, मौज़म reintroduce। मलिक हूँ। मैं पीजीओपी का मॉडरेटर हूँ। मेरी एक टांग नकली है। मैं मुखी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अच्छा, तो ये भाई कौन है भाई? प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, ऑल्सो नोन एज ऑन हेड। और बस बाकी तो इतना ही काफ़ी है। आगे हम बाकी चलते हैं। जानते हैं सारे, टेंशन आगे आपको एक्सपोज करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रूहान सजाद है और मेरा निकनेम है Naughty America. नोटी यार। नाम तो सुनो अभी। नॉटी Naughty नॉटी। Yes. तो आज की जो पॉडकास्ट है बेसिकली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट का क्लैश होएगा आज। वो प्रेजेंट है और ये पास्ट है, और गेमिंग पर्सनालिटीज़ क्लैश होंगी, और हम कैजुअल गेमर्स बीच में बैठ के भाई एक्सपेक्टेड मैं जिसमें आया वो वाला सीन होएगा। Popcorns enjoy करें। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। ऑनेट से स्टार्ट करते हैं हम। जी। ऑनेट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और टू पार्ट सवाल है और जिसका आपने जवाब देना है। पहले ये कि भाई हाउ डिड यू गेट इनटू गेमिंग, और दूसरा ये कि भाई कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पे आपको लगता है कि यू नो नाउ आई शुड गेम प्रोफेशनली। जब काफ़ी छोटा था मैं, 5-6 साल का, तब से घर में कंप्यूटर था, तो उसके ऊपर गेम्स खेलने का काफ़ी शौक था मुझे। पढ़ाई तो होती नहीं थी तब कंप्यूटर पे। तो अब कौन सी होती है? नहीं, अब होती थोड़ी बहुत। वो folders ये से बातें बने बताई नहीं बस जाती, पढ़ाई नजर लग जाती है। तो तब से थोड़ा सा गेमिंग का शौक़ है। और उसके बाद जब 2015 के अंदर CSGO का मैंने पहला लैन खेला था, तब से मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का शौक़ भी आया था। और मज़े की बात, मैंने जो अपना पहला गियर लिया था, माउस पैड और हेडफोन, वो भी नोटी भाई से लिया था मैंने। ओह माय, ओह, मैंने अपना पहला PC भी This नोटी is भाई से बनवाया। This is business. ठीक है। तो और वो काफ़ी पायदार भी था। 5/5 रेटिंग। हाँ, हम गेमिंग पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। आरबी टेक की स्पॉन्सर वो नहीं कर रहे हम। उस पर भी हम करेंगे। तब आरबी टेक नहीं थी। तो बस तब Make से every मुझे थोड़ा सा podcast शौक worth है। और सारे फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट, तो जिनमें से 2 की मैंने कास्टिंग भी की थी। हाँ, मुझे आपकी कास्टिंग याद है। ओ ने भाई वो क्लच नहीं मुझे भूलता हुआ जब तुमने एलीट प्रेडेटर एक्स को जो ना 1v4 निकाला था पोस्ट प्लांट स्विच ओवर किल्टी। मैं पागल हो गया था भाई, ये क्या कर दिया इसने। बस वो हो जाता कभी कभी। अच्छा खैर, तो अभी हम आते हैं आपकी तरफ एक दफा। रोहान भाई, अब आप अपनी बताएं भाई, सीन स्टार्ट करें आप। सीन दोबारा से वो नहीं, 1947 यस है 1947। नहीं 1947 नहीं, 96 से स्टार्ट करें, अच्छा, जब आप थोड़े बड़े हो गए थोड़े थे। से बड़े। जब 1996 की बात है, अंधेरी रात थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई। मेरी गाड़ी नहीं, घर पे दरवाजा खटखट ठक ठक ठक। हमने देखा कौन है, बाहर से निकली फुप्पो। बेसिकली फुप्पो ने मजाक कर रहा था। 1996 में 4 साल का था मैं, तो सबसे पहले फुप्पो ने मुझे सेगा अटारी गिफ्ट किया था। ये कंसोल था ये अटारी ना, तो उस पर सुपर मारियो, कॉन्ट्रा वगैरह इस तरह गेमिंग शुरू की। तो बचपन सारा इसी तरह कंसोल्स पे निकला, छोटे सा हो गया, PlayStation 1 तक आया। फिर उसके बाद 2001-2002 में 2 कज़न ने PC लिया। Pentium 1 था या Pentium 2 था, याद नहीं है। तो उस पे उसने गेमिंग वगैरह करते थे हम उसकी तरफ जाके। वो नीड फॉर स्पीड थी, 2 थी, और इसी तरह स्पेशल एडिशन special एडिशन edition। ऐसे ही उस पे है वो चीट्स लगा के खेल रहे होते थे। FZR 2000 FZR 2000 होती ऐसे ही थी। है, हॉलीवुड वाला मैप ऐसे भी ही है। होता और मिड टाउन हॉलीवुड वाला मैप। फिर मिड टाउन मैडनेस खेली उसकी ये तरफ। क्या बात कर दी, ये Midtown बस Madness। ये पुरानी गेम्स है अभी भी काफी। खेल रहा होता ये है। मैं अभी भी खेल रहा हूँ। अच्छा, नाइस। अभी भी ऑनलाइन सर्वर चलते हैं। अच्छा, नाइस नाइस। तो मिड टाउन मैडनेस इसी तरह गेमिंग शुरू की। तो बीच में मैं फिर 2006 में तक इसी तरह कज़न की तरफ खेलता रहा, या स्कूल में जाके हमने गेम्स इंस्टॉल कर लेते लैब में। जब टीचर नहीं देख रहे होते तो गेम्स वापस स्विच करके, स्पेस वाली गेम होती थी, स्कूल्स में होती थी काफ़ी ज़्यादा,
स्पेसमैन होती थी, कोई इस तरह की गेम थी, नहीं, स्पेसशिप एक होती थी जैसे- जिसमें वो सामने जाना होता था, वो बड़े मजे की एक टफ हाँ गेम मुझे थी, वही नाम नहीं मुझे याद उसका, गेम हाँ। याद है लेकिन मुझे वो याद हाँ, नहीं हाँ। है नाम और वो फिर सब कुछ। डेव 1 डेव 2 इस तरह की Dave, गेम्स होती थी हाँ। लैब्स में, यही गेम चलती थी हाँ। कंप्यूटर लैब्स में, तो उस तरह खेलते थे। फिर मैंने 2006 में अपना फर्स्ट पीसी लिया था, फिर उसमें GTA 4, वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, मोस्ट वांटेड इस तरह की गेम्स खेल के शौक पूरा किया। फिर साथ साथ क्योंकि ग्राफिक्स उस वक्त पीसीज में इतने अच्छे होते नहीं थे, तो और- Xbox 360 आया था 2007-8 में ना, तो फिर मैंने रो के जिद कर करके फाके कर करके Xbox 360 लिया घर वालों से। स्टोरी ऑफ एवरी अदर गेमर। Xbox 360 जब आया तो मैंने फिर कंसोल की गेम्स इंजॉय करना शुरू की। फिर मेरा अब यानी कि 2009 में 8 के एंड में और 9 के स्टार्ट पे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर अपना पंजाब कॉलेज। तो उसमें गेमिंग जोन होता था नीचे मैक्सिमस ना, छुट्टी के वक्त फिर दोस्त मुझे एक दिन उधर मैक्सिमस ले गया कि आओ यार अच्छा, अब Counter मुझे Strike लग खेलें। रहा है अब जो है ना ये मोमेंट आ रहा है जहाँ पे जिसका मैं इंतजार ये मोमेंट आ रहा है कि यहाँ से भाई कुछ होएगा यहाँ और से यहाँ से कुछ- फिर जो है ना रोहन भाई कहेंगे भाई अब जो है ना Take off मैं होने का गेमिंग time आ में गया। जाऊंगा। यस यस। तो उसके बाद 1.6 उसने मुझे खिलाई काउंटर स्ट्राइक, तो 2 वर्सेस 2 चल रहा था हमारा, उसने काफ़ी फेंटा लगाया फर्स्ट टाइम जब खिलाई। तो मेरा जो शुरू से जो था सीन के कंपेटिटिव अपना माइंडसेट था कि यार जो चीज़ के करनी है ना फिर उसको चैलेंज लेके करना है। हाँ, तो बस इसी उसके अंदर तरह घुस जाना है और बस फिर फिर फट उस जाना है। दिन जब उन्होंने फेंटा चढ़ाया तो घर जाके फिर मैंने मीटर शॉट Yes, मीटर शॉट है भाई। अत्ता वो मट्टी सा ऊपर टकला ऊपर से वो एज भी ऐसी होती है भाई, बंदा ऐसे वैसे ही ही वो- अगर हम वाकई full और कुछ time। करने को था ही नहीं उस वक्त, स्पोर्ट्स वगैरह कोई हाँ। एक्टिविटी नहीं थी, क्रिकेट वगैरह पहले छोड़ चुके हुए थे सारी। तो उसके बाद फिर मैं घर गया, काउंटर स्ट्राइक इंस्टॉल की, ऑनलाइन सर्वर्स ज्वाइन किए, ग्राइंडिंग क्लैन ज्वाइन किया, रैंडमली लोगों से मिला जो कि आज के मेरे चड्डी बड्डी बने हुए यानी कि एक बंदा मेरा बिजनेस पार्टनर है बिलाल। नहीं बासित बस अच्छा बासित। तो वो इसी तरह हमने गेमिंग शुरू की। तो उसके बाद फिर लैन पे एक दिन मुझे दोस्त ने बुलाया कि यार लैन पे टूर्नामेंट्स होते हैं, 200 रुपये एंट्री होती है, 1000 रुपया उस मिलता है एक बंदे को। तो मैंने कहा ठीक है खेल के देखते हैं। फिर 2-3 दफ़ा 25 शॉट में पैसा डबल 25 बस ऐसे ही सब। डबल तो नहीं बट ये तो हो गया 200 पे 800 मिल रहा है या। तो 4 गुना। लेकिन चार गुना। तब लग भी 400-500 जाता था, वैसे इतनी एक्साइटमेंट होती थी लैन गेमिंग की तब क्या वो में। जोन वगैरह हाँ। के बेसिकली जब आप नूब होते हो ना, जो आपके टीममेट होता है, आप उनको भी खिलाते हो, खुद भी खाते हो, हाँ। आपको पता नहीं चल रहा होता हो क्या रहा है, वो तब जाके रियलाइज होता है कितनी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं। होता है। I mean, वो जैसे जैसे बंदा यू नो को ऐसे ही है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो बंदे को आता है यार मैं कितना बड़ा भंडबाज ऐसे था। ही ऐसे ही। अब 5 साल बाद अब फिर गया हम इस पॉइंट पे देखा हाँ, होगा कि यार मैंने क्या बिल्कुल भंड ऐसे ही है। मारा। बिल्कुल 5 ऐसे। साल बाद ये पॉडकास्ट निकाल के ओए, ओए, देखेंगे, ये ओए, क्या बस। किया था हमने। बस जिंदा हूँ, कोई कोरोना वगैरह का अगली स्ट्रेन ना आई। कोरोना टीआई आ गया जब। तो फिर 1.6 का टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, हारते गए साल 2 साल हारा हूँ। फिर एक दिन दोस्त ने बुलाया कि यार एक टूर्नामेंट है वो खेलते हैं। अच्छा टूर्नामेंट था ऑनलाइन, 2-3 साल में मैंने अपनी गेम थोड़ी ग्राइंड कर ली थी ऑनलाइन सर्वर्स पे ना, तो बुलाया। डिफेंस में हाई ऑक्टेन गेमिंग जोन था, तो उस पर हम वो बाय चांस जीत गए। तो लो जी जिस दिन जीते हैं उस दिन एक प्रो प्लेयर थे यहाँ पे लाहौर में, मैं उनका शायद नाम लूँ वो सही समझेंगे ना समझे, चलिए उनको एनोनिमस रखते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार नोटी तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम्हारी गेम सेंस अच्छी है, ये है वो है, तो तुम इसको सीरियस लेके खेलो। तो जब एक प्लेयर ने आपकी बात कर दी है, तारीफ़ कर दी है, उस दिन से फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, इसको सीरियस मोटिवेशन लेवल ओवर 9000 ओवर 69,000। तो बस उसके बाद फिर ग्राइंडिंग शुरू की हमने, प्रोफेशनल लैन पे मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर फ्रीज करवा के घर वालों को बहाना लगाया कि नहीं मैंने UMT नहीं, मैंने फास्ट जाना है, तो बस मज़ा नहीं आ रहा। तो असल गेमिंग तो बहाना थी, असल तो बहाना तो गेमिंग थी। तो घर वालों ने कहा ठीक है तैयारी कर लो, एक सेमेस्टर फ्रीज करा लो। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ा, सेकंड फ्रीज कराया, तो वो 6 महीने मैंने फिर ग्राइंडिंग की। WCG आ रहा था तब, 2 था लास्ट WCG। घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि भाई मंगोलिया उस ने तरह जो उनको हुआ पता था मैं अकेडमी पढ़ने गया हूँ, लेकिन मैं गेमिंग जोन होता था। से- तो अभी भी नहीं पता ये नहीं अब तो सारा पता है, अब तो सारा पता, खुद ही बता दिया सब कुछ। तो खैर वो कहते थे हमें पता होता था, लेकिन बस चलो कहते हैं चलो भाई हम भी कभी तेरी उम्र प्यो तो प्यो होता है ना बेटे। तो बस इसी तरह फिर टूर्नामेंट्स वगैरह खेलना शुरू किया लैन पे, अच्छे लाहौर लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे 1.6 वगैरह खेली, टूर्नामेंट्स खेले, काफ़ी अच्छा गेमिंग की। किस टीम के साथ?
किस टीम के साथ बेसिकली हमारी मैं रिस्पेक्ट टीम थी 1.6 की, तो उसमें वो हम थे लाहौर के। बेसिकली पहले होता था लाहौर में डिवीजन्स होती थी कि डिफेंस के एक बॉयज़ की टीम है, एक इकबाल टाउन के बॉयज़ की टीम है, एक बर्गर्स वर्सेस जो भी वो वाली हाँ परसेप्शन था। इस्लामाबाद तो उसके बाद वो टीम्स थी 5-6 टीम्स थी इस तरह। तो हमने फिर लाहौर में एक हर टीम में से हमने फिर 6 बंदों की टीम बनाई थी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से ऑल ओवर फ्रॉम लाहौर। तो वो एक टीम अच्छी थी कि हम गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी में एक टूर्नामेंट हुआ था जो कि कराची की टॉप टीम आई थी तब, तो 150,000 प्राइज़ मनी थी तब। तब कौन सी थी टॉप टीम? या में उनके भी टॉप टीम के प्लेयर्स मिक्स बन के आए हुए थे, ऐसा कोई नाम नहीं था। तो हम लोग यहाँ से वो उससे पहले हमें वो फास्ट में यहाँ पे होता था, फास्ट में एक इवेंट हर साल होता है सॉफ्ट टेक, उसमें वो हरा के गए हुए थे हमें। तो बस रिवेंज सीन जो आपने रिवेंज सीन बहुत मजे का था, वो उसमें जाऊंगा तो आधा घंटा वैसे ही लग जाने पता नहीं रहने दो, बस ठीक है आपने रिवेंज ले लिया, बस सही है। हमने इवेंचुअली रिवेंज ऐसा लिया कि बस बहुत अच्छा मजे का रिवेंज था। उसके बाद फिर वापस आए 2014 CSGO तो 12 में आ गई हुई थी, मेरे दोस्त ने मुझे 13 में भी गिफ्ट कर दी थी, लेकिन लाहौर में बेसिकली गेमिंग जोन्स का 1.6 का सीन डेड हो गया था 12 से 15 के दरमियान ना, ऐसा गेमिंग जोन्स बंद होने लगे थे, बिजनेस इतना अच्छा नहीं था। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने लैपटॉप में CSGO इंस्टॉल की। लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे, फिर तो ऑनलाइन गेमिंग आ गई, लैन गेमिंग घर से आई गेस वो हो गया था ना स्टार्ट, 12-13 तक तो पीटीसीएल वगैरह कॉमन हो गया था। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये पीटीसीएल ये जो आपके ISPs हैं इन्होंने काफी इम्प्रूव कर ली थी सर्विस, तो लोगों ने कहा यार जो गेमिंग जोन जाके पैसे देने घर बैठे फ्री खेल लो। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अच्छी बात है, घर बैठे हैं उससे काम चल रहा है, लोगों का बिजनेस चल रहा है, प्रमोशन है। अच्छा खैर ऑनेट की तरफ फिर आते हैं। ऑनेट काफी देर से खामोश बैठे है। ऑनेट जी आप अपनी इन गेम जो है ना वो बताओ निक, इसके पीछे क्या जो है ना वो जब क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोच के ऑनेट रखा था भाई? थॉट प्रोसेस इसका कोई भी नहीं है, अगर मैंने सोचा होता तो कुछ और नाम होता। तो नहीं यही होना था। वो जो है ना, कह लें कि मेरे जो स्ट्रीम पे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने मुझे ओनीचा बोला। वो मैं कहते आई गेस वो बच्चे होंगे, फिर उन्होंने या फिर एवी एक ट्रोल बन गया भाई ओनीचा या क्या ओनीचा पॉडकास्ट के बाद में। ओके अच्छा, तो अब मैं जब काउंटर स्ट्राइक 1.5 खेलने के लिए गया था, मैं जब काफ़ी छोटा था 7-8 साल का। ओहो ओजी गेमर, ओ माय गॉड। तो जब वहाँ पे गया था तो मैंने पहली दफ़ा काउंटर स्ट्राइक खेली थी, मुझे पता भी नहीं था। मेरे नेबर्स खेलते होते थे, उन्होंने बताया था कि यार बड़ी मज़े की गेम है, खेलने चलते हैं। तो घर के पास ही एक गेमिंग जोन था, वहाँ पे हम गए। तब होता था मेरे ख्याल से 15 रुपये का घंटा होता था। ओए होए ये कितनी पुरानी बात बता रहा है भाई, पुराना बाब है, लगता नहीं है ये। तो इस उम्र में हम जो ना वो वहाँ जाते थे, हमारी गेमिंग जोन वो आर्केड्स होते थे जहाँ पे जाके पकड़े जाओ घर वालों से जाओ। मैं एक दफा मैं रोटियां लेने गया हुआ था, तो घंटा लेट हो गया, तो खेल रहा हूँ जी वो स्नो ब्रोस खेल रहा हूँ आर्केड में, एकदम पीछे से ना मुझे चुपेट पड़ी। मैं पीछे देखा अम्मा जी, बस उसके बाद आर्केड नहीं गए। उसके बाद फिर उस वजह से पुप्पो ने घर पे कंसोल मुझे ला के दिया था। ये एक थी पुप्पो सेव्स द डे। 4 साल का बच्चा जाके टोकन वाली गेम्स खेल रहा है भाई। अच्छा, तो अब जब वहाँ पे गया हूँ मैं, तो सब ने अपने अपने निक रखे हुए थे, मुझे पता नहीं निक क्या है। तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अब मैंने बोला कि यार इनके नाम असल तो कुछ हो रहा है, इन्होंने निक कुछ और रखा हुआ है। अब वहाँ पे गेमिंग जोन में बैठा हुआ एक बंदा खेल रहा था, अब उसका नाम मुझे याद है, उसको सारे मलिक बोलते थे, उसका निक था बूम बूम मलिक। तो मैंने वो क्या शायद अफरीदी का वो था, कोई होगा फैन भाई, तब अफरीदी साहब बड़े अपने जोबन पे होते थे। हाँ, तो अब मैंने उसको बोला कि यार सबका नाम है, मुझे भी कोई नाम बता दो। उसने बोला यार आप अपना ना निकनेम रख लो ऑन हेड। मैंने बोला ठीक है रख दो। मैं सर पे क्या रखता था जो उसने ऑन हेड पे, बस उसने बताया, मैं बच्चा था, मैंने रख लिया। मुझे अब क्या बता कि बच्चे के सर पे हाथ फेरा ना, ऑन हेड। बस कुछ ऐसा ही है। तो मैं वही बता रहा हूँ, कोई मेरा अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं था इसमें, वरना कुछ सेंसिबल सा नाम होता कुछ।
इस नाम निक सेंसिबल हो तो निक नहीं होता वो, बस निक सही है। निक हाँ, के वो पीछे कुछ सेंस नहीं होता। Not Nick मतलब सोचा ही on the अब मेरा एक क्लैन है, उसका बिल्कुल सेंस नहीं है, वो आकर लोग पूछते हैं भाई क्या है ये, फुलतड़ू फुलतड़ू क्लैन वो पूछते हैं भाई क्या इसके पीछे, मतलब मैं कोई मतलब नहीं है, बस हम बस जो ना on the चबलिया spot में सोचा हम। चबलिया मारने बैठे हैं, और फिर मतलब जिससे ये बता रहा है कि भाई इन गेम नाम सोचा और बस वो आके आया, बस अब फेमस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बस तब से ही ऑन हेड रखा हुआ था, फिर बीच में मैंने ब्रेक ले ली थी। जब ब्रेक के बाद जब मैंने शुरू On किया तो फिर भी जब वापस गए थे तो तब भी उन्हीं दोस्तों के साथ था, तो मैंने सोचा नाम क्या चेंज करना है, मैंने फिर ऑन हेड ही रख दिया। तो तब फिर मैंने चेंज ही नहीं किया, ऑन हेड करते करते अब तक ऑन हेड ही चल रहा है। ऑन हेड कर दी मैं, आप पे ऑन हेड अच्छा, तो अब क्या सीन्स चल रहे हैं दोनों के? आप तो आई गेस यू आर अ रिनाउंड सेलर, आपके मार्केट में काफ़ी नाम है पीसी पार्ट्स, माशाल्लाह। तो एग्जैक्टली माशाल्लाह। तो अब जो है सो यू लेफ्ट गेमिंग एंड यू स्टार्ट सेलिंग यू नो पीसी पार्ट्स टू गेमर्स, तो बेसिकली एक तरह से गेमिंग से फिर भी जो ना वो छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं है गेमिंग, तो अभी भी जो ना वो आप गेमिंग कर रहे फॉलो हो। कर रहा होता हूँ हाँ। मैं, जैसे आजकल पीजीएल चल रहा है, जो चल रहा है वो फॉलो कर रहा हूँ, मैचेस वगैरह देखते रहते हैं, अपडेट रखते हैं अपने Set आप को। तो बस इससे गेमिंग का बेसिकली मेरा ये छोड़ने का ये मकसद था कि पाकिस्तान एक बहुत अपकमिंग पाकिस्तान में है, काफ़ी है गेमिंग का स्कोप है, लेकिन जिस टाइम पे हम गेमिंग करते थे तब उस टाइम नहीं पे था। इतना स्कोप नहीं था। तो बेसिकली घर वाले भी देख रहे थे कि 10-12 साल से गेमिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ बन return नहीं नहीं आ रहा। रहा। लेकिन बेसिकली उस वक्त भी मैं जब 3-4 साल गेमिंग 2014 से मैंने स्टील सीरीज़ और इस तरह की चीज़ें पकड़ के सेल करना शुरू कर दी थी ऑनलाइन अपने सर्कल में, तो साथ साथ वो चलता था। लेकिन एज अ मेन कैरियर अब गेमिंग को पाकिस्तान में अभी भी आज मेरे हिसाब से लेके नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट उस तरह से नहीं है, रिटर्न उस तरह से नहीं है, आप इंडिविजुअली प्लेयर अच्छे काफी जो है ना वो फैक्टर्स में काफी आ जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि सपोर्ट नहीं है। दूसरा ये है हमारा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। हाँ। यार मैंने अपने एंगर मैनेजमेंट इश्यूज जो है ना मुझे आगे हुए, क्योंकि मेरा ऐसे ही इंटरनेट सही नहीं चल ऐसे रहा ही है, था, बिल्कुल ऐसे ही है। पैकेट लॉस आ रहा होता है, उधर अगला बंदा जो है आपको टॉप शॉट्स मार, मतलब ज़ाहिर है उसके बाद टाइम है ज़्यादा, ऐसे ही है। आप इधर यूजली क्योंकि गेम्स में जब ऑनलाइन खेल रहे होते हैं आपका ये सीन होता है कि यू हैव मिली सेकेंड्स, तो बिल्कुल अगर आप अगले प्लेयर को जरा से भी मिली सेकेंड्स का जो ना एडवांटेज है आपके ऊपर, तो यूर फिनिश, बिल्कुल ऐसे गुड बाय टाटा माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, वही ना, गुड बाय टाटा फिनिश खत्म। आगे साल 2 साल बाद गेम इससे भी और पता नहीं कौन से सेकंड्स में चली जाएगी। हाँ। गेम बहुत एडवांस हो रही है, काफी ज्यादा काफी कंपटीशन जो ना काफी भाग गया। कंपटीशन है। अच्छा, तो ऑनर्ड जी कोई प्लान है गेमिंग लीव करने का, रोहान भाई के ट्रैक्स पे चलने का? हाँ, मतलब दिस इज द यू नो योर प्रेजेंट, क्या ये फ्यूचर देख रहे हो आपके, मतलब अब हम देखें ऑन हेड नहीं, ऑन हेड टेक इन गेम्स? नहीं, मेरा ऐसे कोई इस चीज़ में जाने का प्लान नहीं है। मैं अगर कर रहा हूँ, जैसे अभी स्ट्रीमिंग का मैंने शुरू किया, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीमिंग वाली साइड पे ही जाऊँगा, क्योंकि भाई जैसे अभी नोटी ने बताया कि वो 2014-15 से उसने स्टील अच्छा सीरीज की हाँ चीज़ें- सॉरी मैं बात हाँ, काट रहा हूँ उसकी। नोटी के नोटी भाई, ये नाम Yes. कैसे पड़ा भाई? हाउ डिड यू गेट सो नोटी? प्लीज टेल अस। यार इसके पीछे 2 वजूहात हैं। पहली वजूहात है कि मैं बचपन से काफ़ी शरारती था, मेरे देख रहे होंगे ये कट्स वगैरह छलांगे, नोटी घर वाले मुझे Naughty, समझ लें कि naughty. बांध के रखते थे, घर खोल के नहीं रखते थे। सेम साहब तो बचपन से तो एक तो नोटिस इस तरह पड़ा, और दूसरा नोटी अगर आपने जानना है उसके लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। नोबडी डज इट बेटर। नाइस वन। बस नोटी Naughty. फ्रेंड सर्कल्स में भी सारे नोटी कहते हैं, घर वाले भी मुझे नोटी कहते हैं, टीचर्स तक मुझे नोटी कहते थे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं सिर्फ क्विज देने जाता था, बाकी गेमिंग ही कर रहा था सारा दिन। पैशन है भाई, पैशन हो तो ऐसा। अच्छा खैर, हम ऑन एड पे थे बिफोर यू नो हाँ, अब ऐसा ही है, अगर आपने कोई काम करना तो उस पर पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके अंदर पहले आपको खुद घुस के पहले छोटे लेवल पे काम सीखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। जैसे नोटी ने पहले 2014-15 में स्टील सीरीज़ का जैसे बता रहे हैं, और मैंने जब उनसे एक्सेसरीज ली थी वो थी मैं स्टील सीरीज़ की, किंजू लिया था मैंने, और एज 5 था कि एज 7 था, ऐसे गुड ओल्ड डेज। ठीक है। मैंने वही चीज़ ली थी। प्लस रैप फॉर आर्मी तब आर्मी टेक नहीं होता था, तब तब ये ना आर गेम्स एंड तब गीक्स not में it. मैंने जब इनसे पीसी बनाया था ना, गेम्स एंड गीक्स में, हाँ
तब नॉटी टैक होता था। नॉटी वाज ये भी नाम कंसिडर किया था हमने आर्बिटेक्स से पहले, नाइस। लेकिन ये बहुत ज़रा फिर अमेरिका वाली साइड पे हम चले जाना है। अमेरिका, फिर पूरा पाकिस्तान रशिया, में रहते थाईलैंड। उसका तो स्लोगन इंडियन बना भी दे, वो nobody नहीं, makes नहीं। PC better. अच्छा nobody makes PC better, Nobody says PC better. nobody makes your पैसा worth it। यस। बस यही है, बाकी मुझे इस फील्ड में इतना कोई एक्सपीरियंस या फिर मैंने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ये जो नोटी भाई काम करते हैं, तो भाई जिसका काम उसी को साझिए। आप कैसा क्या काम करते हैं जो उसने इंटरेस्ट नहीं लिया? नहीं यार, अच्छा काम है भाई, अपना यार, बिजनेस है। मैं इधर एक बात काटूंगा कि बेसिकली आप वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। Exactly. यानी कि मैं बेशक कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं गेमर था, मुझे हार्डवेयर इंटरेक्शन पसंद था पर्सनली, कि मैं हार्डवेयर को खोल के, बचपन से जो चीज़ होती थी, मैंने घर के टीवी भी खोल दिए हुए थे, घर का रेडियो भी, बड़ी मार खाई हुई है इस बारे में। बहुत लेकिन ये कि मुझे मज़ा आता था कि यार अंदर देखना है कि चीज़ है क्या। तो आप बस ये मैं देखा है कि आप जो भी करो अपने पैशन को, और जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है वो करो आप, बेशक उससे अर्निंग हो या ना हो, लेकिन अगर आप करते जाओगे, उस पर फोकस रखोगे, इवेंचुअली आपकी अर्निंग्स भी शुरू हो जाती है उस पर। तो मैं तो ये सबको रिकमेंड करूँगा कि जो इसमें आपको मज़ा आ रहा है आप वही करें, बेशक वो डांस है, बेशक वो गेमिंग है, बेशक वो जो है नॉटी अमेरिका। Yes, हाँ। उस पे सिर्फ 2 मिनट के मजे। उसके बाद अब regret भाई शुरू हो जाता है। PG-18 से वापस PG-13 में, खैर मैं किस मुंह से बोल रहा हूँ, मैंने खैर ये सारे सवाल थे जो मैंने आगे पीछे पूछने थे, बट आपने पहले ही दिनों आंसर दे दिए ये भाई। बस देखने। ये क्या मतलब, खैर आपने बात की, आई गेस ये सब गेमर्स का जो ना एक सीन है कि भाई ये जिस तरह आप बता रहे हो ना कि भाई चीज़ें खोल के मार खाई हुई हैं, मैं कंप्यूटर में कितने पंगे लेता रहा हूँ, मैंने जो ना वो बायोस उड़ा दी हुई है, और तब जो ना वो गालियाँ जो ना खा रहा हूँ, भाई पीसी नहीं ऑन हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई गेस ये सब जो ना, आई गेस यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं इस प्रोसेस से इससे अब भी गुजरे ना- हैं। अब भी मजा आता है काम करने में। बिल्कुल अब ऐसे ही है। अब तो आई गेस मैंने पता जैसे- लग गया अब ना तो कि पता किस चल तरह गया, करना है। फिंगर टिप्स भी हो गए। बचपन में हाँ। आप देखते हो कि ये चीज़ आपके बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर है क्या, ये चल कैसे रहा है, ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, इसके आउटपुट कैसे है, इनपुट कैसे है, वो बड़ा एक मजे की और feel एक होती और है। मजे का सीन मेरे साथ हुआ है, मैंने ये सारे जो ना कहानियाँ सीखी थी, यूजली होता था कि कोई विंडो वगैरह का मसला है, मैं देखता यार अब्बू बैठ के ना कंप्यूटर को देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब उल्टा हो गया, अब अब्बू मेरे से करवा रहे होते यार ये मसला हो गया, ये तो करवाते हैं। अब तो उसके सारा खानदान आपको कहता हाँ है यार मतलब विंडो पूरा विंडोज भाई, मैं विंडोज बकायदा कर दो बकायदा मुझे लोगों ने अपने घर में इनवाइट किया, ऐसे भाई ही आओ है। हमारा ये वो जो ना विंडो कर दो, ऐसे ही है। तो विंडोज और कर तब वो दो। विंडोज एक्सपी होती थी, तब वो पेंटियम 3 और ये 4 होते थे, वो फिर ऐसे ही है। आधा पौना घंटा विंडोज बिल्कुल करते ऐसे हुए ही है, होती बिल्कुल थी। ऐसे ही है। SSDs भी नहीं होती थी तब। CD और अक्सर ही सीडी लेके आओ, एक हाँ। बार विंडोज की करप्ट होगी वैसे CD। ही है, बिल्कुल ऐसे। वो विंडोज की एक्सपी की एक की भी होती हाँ थी। वो एक ही की वो पूरी यार एक- वही- हर वो बंदा वही पूरे use करता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में एक की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने वो पूरे बिल पाकिस्तान गेट्स का जो एक ना ही वो लाइसेंस दिया। वो बिल गेट्स भाई के लोटपोट होता होगा ऐसे भाई ही। अपनी जन्म सोते वक्त, भाई क्या ये चल क्या रहा है, थी? इतना बड़ा वहाँ पे पूरी मुल्क में एक ही दिनों में Windows, चल एक रही ही है। चल रही है। वो याद भी होती थी सबको हाँ, याद ऐसे ही है। है, rating फिंगर भी टिप्स। होती क्योंकि 2 दिन बाद लाइट जाती थी, झटका लगता था, विंडोज उड़ रही होती है, हाँ, ये वायरस आया बहुत होता था विंडोज न्यू फोल्डर वाला वायरस भी आ जाता था कभी कभार। वो तो खैर यार ये वायरस तो अब तो खैर Naughty काफी America ज्यादा क्योंकि वाले मेरा Windows ख्याल है खोलने से। पहले रैम टेक्नोलॉजी नहीं तब वो नहीं, उस रैम टेक्नोलॉजी भी कोई शायद और डिफरेंट थी। कोई और थी। रैम टेक्नोलॉजी शायद डिफरेंट थी, जिस वजह से होता ये था। राज भी उसी के साथ चला गया। अच्छा तो ऑन इट कोई है सीन, यू नो अभी तो नॉटी भाई जो है वो है आउट ऑफ सीन है, मतलब नॉट टोटली आउट ऑफ सीन है, बट गेमिंग नहीं कर रहे खुद, तो तुम्हारा कोई ऐसा सीन है किस चीज़ का? लीविंग गेमिंग? गेमिंग नो नेवर ब्रो। ये तो खैर अभी कह सबको रहे ही सारे लगता है तो never, कोई नहीं। लेकिन गेमर्स के eventually- ना खून में होती है, वो कभी छोड़ नहीं सकते। नोटी बेशक खेल नहीं रहा, वो फॉलो जरूर कर रहा होगा, ऐसे अपडेटेड ही होगा है। सीन, ठीक है ऐसे ही है। ठीक है, ये चीज़ नहीं छूटती भाई। मैं भाई मेरा भी, आप मैं अब एक basically- शादीशुदा इंसान हूँ, मैं भी तो आई मीन नहीं छूटती अब। भाई जब हम बड़े हो जाएंगे बच्चों को भी सिखा देंगे, बच्चों को भी ऐसे सिखाते मैं- हैं। मैं- मेरा मेरे खुद यही है, मेरा खुद यही है। अब मैं हमारे पास ऐसे वो पुराने गेमर्स हैं जिन्होंने 2004 में क्विट की थी, अब जाके उन्होंने यानी कि बीच में ऑन की दोबारा, और अब जाके प्रॉपर पीसी बने और 40-45 साल एज है, 50 साल एज है।
तो वो गेमिंग नहीं छूटती, कंपेटिटिव सीन ऑफ हो सकता है, कैजुअल गेमिंग तो आपको रखनी चाहिए, वरना आप अपने टकरे मारेंगे जी कहीं जाके। गेमिंग के बगैर अच्छा, गुजारा इमरान नहीं है। भाई, एक question। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है कि आपने जब गेमिंग छोड़ी, हाँ क्यों छोड़ी? कोई एक रीजन है जिस वजह से आपने गेमिंग छोड़ी, या मल्टीपल किसी की रीजन वजह से छोड़ी, या क्या था आपका? यार गेमिंग ना मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो दिस इज इंटरेस्टिंग मसाला। नबी ने मैं बोला था कि मैं भाई वही पैसे चीज- कमाओ, वही नहीं तो चीज घर करना वाले चाह नहीं- रहा हूँ। अब्बा नहीं मान रहे, कमाई करो। यार बेसिकली गेमिंग छोड़ी इसलिए थी कि एक तो काम की वजह से नहीं छोड़ी थी, क्योंकि काम तो तभी साथ साथ चल रहा था ऑनलाइन ना, तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त निकल आते थे खर्चे अच्छे खासे। तो गेमिंग इसलिए छोड़ी थी कि यार आप एक तो एज भी ऊपर हो रही थी, तो टीन एज में जितनी आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो हाँ उतनी अच्छी आप जो इस एज में आके रिफ्लेक्सेस लो हैं, आपको हाँ, डाइट हो जाता कंट्रोल अभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको डाइट कंट्रोल, जिम, एक्सरसाइज सारा कुछ कैलकुलेटेड रखना मेंटेन पड़ता है। करना पड़ता बिल्कुल। तो लेकिन ये कि उस वक्त इसलिए छोड़ी थी कि यार पाकिस्तान में जो मुझे फील हो रहा था कि आप मेहनत करते हो इंडिविजुअली, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पाकिस्तान इज़ वेरी वेल गिफ्टेड हाँ country। टैलेंट टैलेंट है, बिल्कुल कमी नहीं है। कमी नहीं है, लेकिन इशू ये है कि इंडिविजुअली प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, स्किल सेट में बहुत अच्छे हैं, एशिया में अच्छे लेवल पे compete कर सकते हैं इंडिविजुअली, और लेकिन जहाँ बात आती है टीम गेम की, वहाँ पे पाकिस्तान का अभी तक मैं भी फॉलो कर रहा होता हूँ, छुप छुप के घुसता नहीं हूँ, लेकिन देख रहा होता हूँ, लेकिन माइंडसेट अभी तक ये नहीं आया कि एज अ टीम को लेके ऊपर चलना है। कंट्रोवर्सी इनकमिंग कंट्रोवर्सी ना कहीं फैक्ट है ये बात expose है, हाँ, scenes, fact वो है। expose तो scenes। इसकी वजह से सबको पता है, मैंने teams को भी गेमिंग पता है कि ये सब बात सच है। मैंने ये गेम इसीलिए गेमिंग से इसी बैट से पीछे पता हुआ है था। सबको होते हैं बताता कोई कोई नहीं नहीं है। तो वही सीन है कि आप साल में 4 दफ़ा टीम चेंज करके एंड पे एक टीम बनाते हैं, जाके खेल लेते हैं, फिर वापस आके तोड़ देते हैं, एक्सपीरियंस ज़ाया कर देते हैं, फिर जैसे साल में खज्जल खुआर होके एक दूसरे की टीम्स में खेल रहे हैं, एंड में फिर सेम टीम बना के, तो एंड पे अगर खेलना ही इकट्ठे है तो शुरू से इकट्ठे रहें। ये तो Shots फिर आपने fired। क्योंकि ज़ाया किया time। competitive ये game में शॉट होता है फायर्ड ना। यार, आई सेड शॉट फायर्ड भाई। वो कम्पेटिटिव और- गेमिंग के अंदर ये चीज है ना कि आप जो हो, हाँ जरूरी नहीं है हर बंदा 30 किल करेगा बैठ के। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे टीम ही। में एक Team बंदा game। उसकी कम किल है, लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहा है। Even Even फ्लैशर क्या- का काम जो है वो टीम को फ्लैश करा के देना है। बिल्कुल बिल्कुल अब आप ऐसे। फ्लैशर को बोल रहे तूने तो खेला ही नहीं। यही तो बेसिकली यहाँ नहीं। पे माइंडसेट की बहुत इशू है कि बेसिकली आपने पूरी टीम का देखना है कि इम्पैक्ट क्या है, किसका किस जगह पे इम्पैक्ट है। खाली बंदे मारने में इम्पैक्ट है कि उन बंदों को उस पोजीशन लाने में इम्पैक्ट है उनका, या उन बंदों तक पहुंचने में किसका क्या इम्पैक्ट है। अब खाली तो नहीं, आप खुद तो नहीं, किसी टीम की वजह से ही आप एक जगह पे जाके बंदे मारते हो। अकेले जाने में आप एक राउंड में मार लोगे, 2 राउंड मार लोगे, 16 राउंड्स में तो नहीं मारोगे आप। वो Exactly। तो आपने पूरी टीम को लेके चलना है। तो इस वजह से इंडिया हमारे से काफ़ी आगे ई स्पोर्ट्स में। उनके भी सेम इश्यूज हैं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, उनके रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं कि वो ज़रा बाउंड हो जाते हैं प्लेयर्स। तो उनका होता भी है तो एक प्लेयर चेंज होता है, इधर टूटते हैं तो सारी टीम्स टूटती हैं। सही है। असल में वो मसला बहुत है ना, सबसे बड़ा मसला वो ये है यार, घर से सपोर्ट नहीं है। यह घर से सपोर्ट अब हो भी जाए ना, लेकिन ये है कि हाँ कि इसमें एक माइंडसेट जो है ना, मेरे आई थिंक जो सबसे बड़ा जो हमें मसला आ रहा है ना, ये माइंडसेट वो यही है कि यार देयर इज नो डेवलपिंग जो ना, कोई प्रोसेस नहीं है सच, या कोई एजुकेशनरी प्रोसेस नहीं है कि हम प्लेयर्स का माइंडसेट डेवलप कर सकें। भाई आपने एज ए टीम कैसे बिल्कुल खेलना है, ऐसी है। या यही है कि वो आके जी बैठे हैं, अब जिस तरह ये बैठे हैं जी, मैं आप ही। बैठे हो, 4 बंदे आए हैं यार, वो मैं- खेलना मैं- स्टार्ट हो मैं- गए ऐसे ही हैं, है। उनमें से एक बंदा होगा यार नहीं बस जी, एक की स्किल अच्छी निकल आएगी या क्या, वो कहेगा भाई मैं ही बस माई बाप बिल्कुल हूँ, ऐसी है। बस मेरी सुनो जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे ना। आई बिल्कुल मीन ऐसे ये ही। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द कॉम्पिटिटिव सीन। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कैजुअल में कि तो मैं- भाई होता ही है ना बेसिकली ये। लोग ना स्कोर कार्ड देखते हैं, अपना हाँ। नाम वाव 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 ये करवाना मैं चाहते अपनी हैं, तो इस पर्सनली तरह। बता रहा हूँ, मेरे आपस में जो टीम 2 साल खेलते हैं ना, हाँ। इतनी बहस चली है या बहस चल रही है, तुमने ये नहीं किया, और कहता है भाई जब तेरे किल ज्यादा होंगे ना तब बात करेंगे। ये- हाँ ये ये फर्क है ना mindset। एक छोटी टीम में और बड़ी टीम में। अब जैसे वो बता रहा था कि फ्लैश जो कर रहा है बंदा, उसकी किल्स अगर नहीं है तो सारे उसको बोल रहे होंगे कि भाई तूने बंदे नहीं मारे। जो अच्छी टीम होती है ना, वो आपस में ऐसी बात नहीं करती कि तूने अगर क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर वो फ्लैश कर रहा है ना तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ ठीक है, अगर कोई ड्यूलिस्ट 30 किल्स कर रहा है जाके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने परफॉर्म किया।
ठीक है, ड्यूलिस्ट का काम किल्स निकालना नहीं है, किल्स तो Duel निकल आती हैं करना। ड्यूलिस्ट की, Duel उसका सही काम है कि उसने साइड पे जाके स्पेस क्रिएट करके देनी है अपनी टीम हाँ। को, वो उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। अब जो कंट्रोलर है उसने अब उसको वहाँ पे कुछ एंगल्स कवर करके देने हैं, वो हाँ, उसका मतलब इम्पैक्ट है। स्मोक्स वगैरह कराने हैं ताकि ठीक है, मतलब अब आपकी टीम की एंट्री हो सके। रोल्स के हिसाब से अगर कोई बंदा बेशक 0 किल्स पे बैठा हुआ है, 0 किल्स हालांकि इतनी होती नहीं है, ठीक है, बहुत कम chance होता ठीक है है, कि वो- बुरा दिन चल रहा हो किसी का तो ठीक है, बंदा कह रहा है चलो सही है यार, उसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन कभी भी जो अच्छी टीम होगी ना वो अपने प्लेयर्स को ऐसे नहीं कहती, आपस में बैठे हुए शुगर लगा दिया हो, तूने तो बंदा ही नहीं मारा, ये हो गया वो हो गया, वो एक अलग चीज़ है, वो मजाक है। तो वो तो एक दूसरे की टांग, लेकिन वो जो तो भाई हाँ, लाजमी है ना, लेकिन वो उनको आपस में ये पता होता है कि भाई नहीं, ये बंदा जो है ना ये अपना इम्पैक्ट पूरा देता कर है, रहा था, ठीक है ना, अब सपोर्ट कर रहा था जितनी कर सकता। ठीक है ना, तो वो उसके हिसाब से वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है कि अगर किसी ने बंदा नहीं मारे तो बोलेंगे उसको कि भाई ये तो नूब है, आप फारिग इसको हो, एमी टीम में रखा हुआ है, आप इसको फारिग किक हो कर भाई। दो, इसको हाँ। ये कर दो, ठीक है ना। तो वो हमारी कम्युनिटी ऐसी, वो भी मैं भी वही वो माइंडसेट है ना कम्युनिटी का, ऐसे कि ही है, अगर कोई बिल्कुल बंदा नहीं मार रहा तो वो प्लेयर नहीं है अच्छा। कम्युनिटी। हाँ, यहाँ पे मैं यही एक बात कहना था। करूँगा कि माशाल्लाह जैसे आपको अरसलान ऐश का पता है, हम्म, इंडिविजुअली वो कितना अच्छा है, नंबर 1 प्लेयर है, उसकी बात करनी। लेकिन मुझे लगता है कि जब अगर उसको भी आप पाकिस्तान में टीम गेम में आप घुसा दोगे ना, तो वो भी शायद जैसे वो परफॉर्म ना कर पाए, अपना परफॉर्म खुद कर पाए, लोग ना कर पाने दें उसे। तो यहाँ पे आपको एज अ इंडिविजुअली बहुत अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन वही बात आ गई, एज अ टीम ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अशलान है, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, ठीक है भाई, अब आप वेलोरेंट की टीम बनाओ और प्रूव रोहन भाई रॉन्ग। फिर हम आपको पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, क्लैश करना आपस में बैठ के। हाँ, फिर मैं रोहन भाई और आपका सामना करवाऊंगा। हाँ भाई, नेगेटिव रिव्यूज फॉर आरबी। रिव्यू सेक्शन जाके ऑफ करता हूँ मैं। ओके। मैं एक्सपोज पोस्ट बनाता हूँ भाई, आप क्या रिव्यू जितने मर्जी ऑफ कर लो, बच्चों के लिए। अच्छा खैर, मौसम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरे पास क्या क्वेश्चन है रोहन भाई? कम बैक, क्या कम बैक, Come back into the gaming community, competitive scene। ये कंपेटिटिव कोई सीन scene में है? नहीं है, लेकिन CS:GO आके कैजुअली दोस्तों के साथ खेलना लाजमी है, क्योंकि गेमिंग के अलावा आजकल ज़रा फोकस बिजनेस की तरफ किया हुआ है, इसलिए गेमिंग बेसिकली रोहन भाई आज फुल टाइम चल रहा है, दिस इज बिजनेस। बिजनेस। वाह दादा वाह। बेसिकली मेरा अपना भी सीन है कि जो चीज़ मैं करता हूँ वो डेडिकेटेड फोकस होके करता हूँ। अब एक काम कर रहा हूँ तो फुल फोकस होके करता हूँ। मेरे में इशू है, ये इशू के लिए कि अच्छी बात है कि मेरा ना एक फोकस है, एक चीज़ है, करनी है तो वो करनी है। अब गेमिंग करनी है तो कम से कम 12-15 घंटे का सेशन होना चाहिए, ओ कम से भाई। कम। और कम से ये कम। चीज हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सुबह उठ के नाश्ता करके आके बैठे हैं, रात 2 बजे उठ के ये जा रहे normal हैं। है। भाई ये तो तो मिनिमम बस चीज है, ये ये तो minimum 12-15 घंटे कुछ भी यानी नहीं कि कहते। स्ट्रीम पे आवर्स जब होते थे कोई 160 बंदा शादीशुदा हो 170। जाता है फिर उसके लिए ये जो है ना मुश्किल हो तो जाता है। अब तुमने कौन सा प्रो बनना है? क्या हाँ, प्रो नहीं बनना, लेकिन जब Casual- गेमर जो है ना कैजुअल में casual कर रहा होता है, शादी के बाद तो गेमिंग लाजमी हो जाती है, पीस लाजमी तो हो ही जाती है भाई। उधर बेगम तो चलो रह दो, इधर देखे मुझे बाद में चवाटे मार ले हो पीछे से, ये तू इस मेरे पॉडकास्ट खिलाफ का बातें स्पेशल कर लिंक रहा है। भेजना जरा भाभी को। क्या बातें करते हैं स्पेशल यार। क्लिप करके भी। मैं दिखाऊंगा जाके। हाँ, ये अभी फरुख को गालियां पड़ेंगी। फरुख तुमने जो ना क्या जो ना इसको प्लेटफॉर्म दे दिया है। मेरा बंदा बिगाड़ता है। वैसे जब ये बाहर जाता होगा वो तो शुक्र करती होगी, चलो शुक्र है बाहर है। हाँ, मैं जाता है इसके पास, ऑन एड के पास ही मैं। हाँ, कहते हैं उसके पास जाना बेहतर है, मेरे पास ही रह ले क्या है। खैर, कोई ऑन एड तुम्हारा क्या सीन है? किस चीज़ का? डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर द कम्युनिटी बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर? कि आई मीन फॉर एनी प्रोफेशनल प्लेयर जिसको शौक है बच्चे को, हाँ भाई जैसे तुम्हें शौक था, एंड बल्कि हाँ ये तो हमने पूछे नहीं कि तुम लोग का क्लैश तो हुआ होगा। नहीं मतलब एज इन कि तुम्हारा आमना सामना तो हुआ होगा, यू नो ही वाज। नहीं, मैं आपको बता रहा आई हूँ थिंक ना, जब तुम सीन में आए हो तो तब नॉटी भाई जो है ना वो काफी अपने रिटायर्ड प्राइम पे थे। जब मैंने CS:GO खेलना शुरू की थी ना, तब नोटी भाई प्राइम पे, हाँ, ठीक है। और तब कभी आमना सामना ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि भाई जो हुआ भी होगा तो वो कोई हारा ही होगा बहुत बुरा, क्योंकि तब मैंने खेलना शुरू क्योंकि तब जब खेलना शुरू की थी ना, तो तब माइंड में खेलते हुए किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट ये नहीं होता था कि यार सामने बहुत अच्छे प्लेयर बैठे, हाँ ऐसे ठीक है, कि भाई I सामने think ये जो भी मारा मैं उसको mindset भी मारूंगा, और नेगेटिव भी है। ठीक है, ऐसे ही। मैं उसको मारूंगा तभी मेरी गेम बनेगी, और मैं उससे ऐसे ही। फेंटी खाऊंगा ना तो मुझे एक्सपीरियंस ऐसे ही मिलेगा, है। ठीक है ना। ये सही, चीज़। आई थिंक LAN दैट पे- इज अ ठीक पॉजिटिव। है, जब कोई टूर्नामेंट खेलने जाता था ना मैं, मुझे मेरे माइंड में होता था कि मैंने हारना ही है,
जीत नहीं सकता मैं, लेकिन मैं हार के ही सीखूंगा, ठीक है। वो हार के मैं एक्सपीरियंस के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस खेलने के लिए मैं लाहौर के जितने भी लैन होते थे, मैं लैन लाहौर के लाजम खेलता था। और जो मेरे दोस्तों की जो टीम होती थी वो जाती थी इस्लामाबाद जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, मैं उनके साथ वैसे ही चला जाता था, उनके साथ लैन पे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि भाई लैन पे कैसे गेम चल रही थी, ठीक है। खेलना नहीं होता था मैंने, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए अपना खर्चा लगा रहा हूँ, जा रहा हूँ खेलने के लिए। So basically, you're just saying कि ना to any upcoming aspiring professional player, तो अपने प्रोफेशनल दोस्त बनाओ जो ई स्पोर्ट्स में खेलते हैं और उनके साथ जाके अपने खर्चे पे जाओ और जस्ट गेट भाई एक्सपीरियंस। अगर आपको क्रेज़ है इस चीज़ का तो जाना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको देखने से मिलता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा होता है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने कुछ सीखना है तो वो देख कर ही सीखना है, आप खुद ब खुद सब कुछ नहीं सीख सकते। देखकर- ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहने की जरूरत Naughty, नहीं है। naughty, naughty being naughty, naughty stop being naughty. अब वो ऐसे ही है, अगर कोई गेमिंग में आके अगर कोई अब टिप्स भी अगर कोई लेता है ना, कोई प्लेयर आता है कि यार ऑनर भाई मुझे थोड़ी सी टिप्स दे दो, तो एम के अलावा अगर मैं उसको कुछ टिप्स देता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई डेमो देखो, मैचेस देखो, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी प्लेयर को खेलता हुआ देखोगे ना, तभी आपके माइंड में आएगा कि इसने कैसी सिचुएशन में क्या हरकत की थी, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ और मुझे अपनी चीज़ Basically, you're talking about decision making. यस, Learn decision making in the heat of the moment. सब कुछ Positioning सब कुछ- and decision making. सब कुछ जो है ना आपको देख कर ही आता है। और बाकी आप खुद जितना ज़्यादा ग्राइंड करोगे उतना ज़्यादा आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और हाँ। जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन होगी यार। अच्छा, naughty, stop being naughty and Okay. फिर से ओ भाई, do you have your advice that is different from what Arnett has said? यार मैं यही कहूँगा कि एक चीज़ को तब तक पुश करो जब तक आपको उससे रिटर्न नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को उतना पुश ना करो कि नहीं, वाकई सही चाहिए आप लोगों ने। तो ये है कि बस आप करो, लाजमी करो, लेकिन एक टाइम तक करो, लेकिन ओवरली करो। ये नहीं खत्म होना। ये भाई इससे पहले अब ठीक नोटी है, भाई अब serious जो हुए ना तो तुम लोग यहाँ पे- मजाक कर रहे हो। यहाँ पे माहौल बहुत खराब हो चुका है, तो ऑन दिस नोट आई गेस हम यहाँ इसको खत्म करते हैं। एक तो- आखिरी एडवाइस हाँ। टाइप चीज, जो लोग कहते हैं कि हमने स्टडी बिल्कुल नहीं करनी, हमने सिर्फ गेमिंग करनी है, हमने और कुछ और नहीं हमें करना। उस पे जो ना अम्मा अब्बा की सपोर्ट भी चाहिए। हाँ, यार, और फिर पेरेंट्स अम्मा जब अब्बा की सपोर्ट आपको मिलती नहीं है, आपको दिखा कर लेनी पड़ती है। ऐसे वैसे सपोर्ट नहीं मिलती है आपको। कोई भी बच्चा नहीं कि सिर्फ 1,000 में से या लाख में से एक बच्चा होगा जिसके माँ बाप सपोर्ट करें, या वो भी कि उनको अपने बच्चे का पता है इसने काबू आना नहीं है, चलो कर लेते हैं सपोर्ट। अच्छा, वरना तो सबको पेरेंट आपको ऑफेंड ना हो, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही ऐसा है। पूरी दुनिया में ऐसे ही ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स यूट्यूबर्स देख लो, उनके इंटरव्यूज़ में उन्होंने यही कहा है कि आपने अपने घर वालों को कुछ दिखाना है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है 20,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया है, मेरी पहली पेमेंट आ गई है। अब इस तरह की कोई चीज़ दिखाओगे तो उनको होगा कि अच्छा कुछ कर रहा है ये। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मैंने भी एक चैनल चलाया था और जो ना मैंने जब अपने अबू को बताया कि यार मेरे इतने 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो ये लाइक अच्छा तुम्हारे 1,000 से, वो इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम कि भाई वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि यार मैं इधर तक भी पहुंचे कि 1,000 बंदा आके मुझे सब्सक्राइब करेगा। ये जी देख के गया मुझे किसी ना किसी पॉइंट पे हमने। खैर तो ये जो सपोर्ट है ये ऐसे ही आती है कि आपको कुछ करके दिखाना हाँ पड़ता है। एग्जैक्टली, और तब वो ही बैकड ऑफ, तब जो ना वो फिर थोड़े इजी हो गए कि यार चलो मैं भी जब पहले कुछ कर रहे हैं खेलता ना, था तो पहले क्या कहते हैं ऐसे नहीं होता था कि कह रहे थे कि चलो सही है, घर बैठा हुआ गेम्स खेल रहा है, ठीक है, बाहर जाके कोई खराब हाँ। काम नहीं कर रहा, सिगरेट वगैरह नहीं पी रहा, तो कह रहे थे कि ये चलो तो सही है। मीम हो गया। हमारे घर में भी पीसी का मकसद ये था। अब उनको कहा ना कि अपग्रेड कराना, उन्होंने करा दिया क्योंकि उनको पता है क्योंकि बाहर निकला था। सामने हाँ। बैठ के खेल रहा है तो बस सही है, सब सामने घर था। वालों के सामने है। हाँ। लेकिन भाई उनको ये ये है कि भाई शोर्टी होती है कि- पढ़ना पहले है। हाँ ठीक अपनी है। प्रायोरिटी शुड बी पहले पहले तो होता था ना पढ़ाई कि करो। पहले काम करना है अपना, फिर 1 घंटा पीसी मिलेगा। अब मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं जाता था साइंस कॉलेज, अब वहाँ पे कोई इतनी क्लासेस वगैरह का सीन नहीं होता था। अब सुबह मैंने निकलना है 7 बजे, अगर घर से निकलना है ना, तो मैंने सीधा चला है गेमिंग जोन जहाँ पे लैन खेला था हमने पहला, उधर चले जाना है। और उधर वहाँ पे उनका एडमिन सो रहा होता था,
एडमिन को जगा के मैंने बैठना, पूरा 2 बजे तक का छुट्टी का टाइम होता था, मैं छुट्टी टाइम तक वहाँ पे बैठ के खेलता रहता था, ठीक है। जो भी मेरा किराया होता था, जो मैं घर से किराया लेके निकलता था, खाने के पैसे सारा उधर ही लगा के मैंने घर जाना है। घर जाके फिर एकेडमी का टाइम होता था, एकेडमी रखी थी, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह कर लेते थे। फिर उधर से आके अगर क्या कहते हैं, उधर से अगर जल्दी फारग हो गए ना तो फिर दोबारा से 1 आधा घंटा खेल लिया, फिर घर चले जाते। पहले पीसी होता नहीं सब पास। फिर उसके बाद घर वालों ने जो था ना, इतनी घर वालों को नहीं पता था मैं खेलता हूँ। घर वालों ने मुझे याद दी थी कि हफ्ते में 1 दिन वीकेंड पे जाके तूने खेलना है, 2-3 घंटे खेला जाके। फिर जब हफ्ते वाला दिन होता था ना, उस दिन मैं सुबह सुबह वैसे ही घर में ऑफिशियल भाई आज मैं खेलने जा रहा हूँ, आज कोई नहीं रोके मुझे, पूरा हफ्ता मैच होना पड़ गया, ठीक है। उस दिन मैंने जाना है, उस दिन जाके मैंने सारा दिन लगा के आगे खेलना है, ठीक है। ऐसा क्रेज होता 15, तब भी इतने घंटे, अब इतने क्या कहते हैं बजट भी नहीं होता था, ठीक है। जाके 300-400 में जो है ना पैकेज करवा लेना 6-7-8 घंटे का, वो जाके खेल के आके घर आ जाना। तो अब ऐसी करके जो है ना मेरी इंटर में सप्ली भी आ गई थी गाइस, प्लीज। तो बेसिकली अवॉइड दिस एंड ऑन दिस नोट अब जो क्वेश्चन का मकसद ये था। हाँ, अब ऑन दिस नोट अब हम इसको एंड करते हैं। एंड यू नो इट वाज वेरी नाइस कि यू नो यू गाइस टर्न्ड अप एंड यू आंसर्ड दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये कम्युनिटी में काफ़ी जो है ना वो है, काफ़ी सवाल ये हैं जो कम्युनिटी में पूछे जाते हैं बट इनके आंसर्स इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली if you enjoyed this, so do subscribe this, go follow GTDN and रोहान भाई की शॉप है RB Tech एंड गेम्स, हाँ RB Tech एंड गेम्स। तो यस, ये इसकी प्रमोशन हो रही है। सो आई लीव द लिंक्स इन द हैंडल्स एंड नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चंस कोई है आपके पास तो डू लीव देम आउट इन द कमेंट सेक्शन। I'll read them all out and inshallah उस पे जो भी response होगा I'll give that soon. So on with this note I bid you farewell. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और this is the end. अल्लाह हाफिज़।